एक नगर में एक जिज्ञासु बालक रहता था जिसका नाम आरव था। वह हमेशा जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर एक कहानी में छिपा है, सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में वेदांत नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा सोचता था कि उसका भाग्य क्या है और यह कब लिखा जाता है। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था और हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसता था। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। वेदांत ने निश्चय किया कि वह उनसे जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछेगा। वह लंबी यात्रा के बाद महात्मा के आश्रम पहुंचा। महात्मा ध्यान मग्न थे। वेदांत ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है या वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है? महात्मा ने आंखें खोली और बोले, पुत्र, तुम्हें इसका उत्तर पाने के लिए एक यात्रा करनी होगी। इस जंगल के पार एक पुराना मंदिर है जहां एक संत रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वेदांत ने गुरु के चरण छुए और यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन उसके भीतर जानने की इच्छा प्रबल थी। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने पूछा, तुम इस घने जंगल में कहां जा रहे हो? वेदांत ने कहा, मैं अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए मंदिर जा रहा हूं। लकड़हारा बोला, अगर वहां तुम्हें उत्तर मिले तो मुझसे भी साझा करना। मैं जीवन भर मेहनत करता हूं, फिर भी गरीबी नहीं जाती। क्या यह मेरा भाग्य है? वेदांत ने हामी भरी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली जो एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसने वेदांत से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? वेदांत ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का रहस्य जानने जा रहा हूं। बूढ़ी स्त्री ने कहा, अगर तुम्हें उत्तर मिले तो मुझे भी बताना। मैं वर्षों से यहां अकेली हूं, क्या यह भी मेरे भाग्य में लिखा था? वेदांत ने वादा किया और आगे बढ़ा। अंततः वह मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत तपस्या में लीन थे। वेदांत ने उन्हें प्रणाम किया और अपना प्रश्न दोहराया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी यात्रा में ही छिपा है। लौटते समय इसे समझने की कोशिश करो। वेदांत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन संत के आदेश पर वह वापस लौटने लगा। रास्ते में पहले वह बूढ़ी स्त्री के पास पहुंचा। उसने उत्तर पूछा तो वेदांत ने कहा, मुझे संत ने सीधा उत्तर नहीं दिया, पर मुझे सोचने को कहा है। बूढ़ी स्त्री उदास हो गई। वेदांत आगे बढ़ा और लकड़हारे के पास पहुंचा। लकड़हारे ने फिर वही सवाल किया और वेदांत ने वही उत्तर दोहराया। लकड़हारा बोला, तो शायद भाग्य पहले से तय है और हम उसे नहीं बदल सकते। वेदांत सोच में पड़ गया। क्या सच में भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? जब वह महात्मा के आश्रम पहुंचा तो उसने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत सुनाया। महात्मा हंसे और बोले, पुत्र, यह निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। भाग्य पहले से लिखा हो सकता है, पर तुम्हारे कर्म उसे बदल सकते हैं। यदि वह बूढ़ी स्त्री चाहती तो अपने अकेलेपन से बाहर निकल सकती थी। यदि लकड़हारा कुछ और प्रयास करता तो उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। वेदांत को उत्तर मिल गया था। गुरु ने आरव से कहा, इसलिए भाग्य जन्म से पहले लिखा हो सकता है, पर हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं। आरव मुस्कराया। अब वह समझ चुका था कि जीवन का असली रहस्य क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य भले ही लिखा हुआ हो, लेकिन हमारे कर्म उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।